पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज साबरकांठा और बनासकांठा में रैली करेंगे। कल गुजरात में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आणंद, वाधवान, जूनागढ़ और जामनगर में जनसभाएं होंगी। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोरबा और कर्नाटक के धारवाड़ में करेंगे रैली। हवेरी में रोड शो करेंगे। हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह लाल दरवाजा इलाके से गौलीपुरा तक रोड शो करेंगे। रोड शो से पहले माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लोकसभा चुनाव के 2 फेजेस का वोटिंग डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया। पहले चरण में 66.14% और दूसरे फेज में 66.71% मतदान हुआ। पहले चरण में 102 और दूसरे में 88 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हुआ। पहले और दूसरे चरण में 2019 के चुनाव से सिर्फ 3% मतदान कम हुआ। 2019 में पहले फेज में 69.43 और दूसरे फेज में 69.17% वोट डाले गए थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदल गई है। 7 मई की बजाय अब 25 मई को मतदान होगा। घाटी में बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से कई दलों ने चुनाव तारीख को बदलने की मांग की थी। चुनाव प्रचार में परेशानी को वजह बताया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हुई है। गुरुग्राम से राज बब्बर और कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट दिया गया। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया। मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ कांग्रेस ने भूषण पाटिल को टिकट दिया है। मुंबई नॉर्थ सीट पर 20 मई को मतदान। शिवसेना शिंदे गुट ने दक्षिण मुंबई सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया। यामिनी जाधव को टिकट दिया गया। इंदौर में कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। मोती सिंह ने अक्षय कांति की जगह खुद की उम्मीदवारी की थी पेश। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी आज दाखिल करेंगे नामांकन। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा भी आज पर्चा भरेंगे। हुगली सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के दहिसर में निकाली रथ यात्रा। कहा कि इस बार महाराष्ट्र की सभी सीटों पर जीतेगी महायुति। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। सीएम योगी की रैली से लौटते वक्त यह हमला हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष। कहा, जब राक्षसी शक्ति का विध्वंस होने लगता है तो उत्पाद बढ़ ही जाता है। यौन शोषण के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से निलंबित किए गए। 2500 वीडियो क्लिप और पेनड्राइव की जांच कर रही है एसआईटी। रेवन्ना मामले में जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी का बड़ा बयान। कहा कि हम किसी को बचा नहीं रहे, परिवार की छवि खराब करने की चाल है। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर अमित शाह का बयान। बोले, रेवन्ना मामले में बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, मात्र शक्ति का अपमान नहीं करेंगे सहन। फेक वीडियो केस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत 16 लोगों से होगी पूछताछ। दिल्ली में आईएफएसओ यूनिट करेगी पूछताछ। अमित शाह फेक वीडियो केस में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस विधायक जुगनेश मेवानी का पीए और एक आप नेता गिरफ्तार। फेक वीडियो पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस की दुकान में फेक वीडियो बिक रहा है। अमित शाह का कांग्रेस पर पलटवार। बोले, कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो वायरल किया, ये कांग्रेस की हताशा। अमित शाह ने कहा, आरक्षण खत्म करने के आरोप निराधार, कांग्रेस का फेक वीडियो बनाना बेहद शर्मनाक। फेक वीडियो मामले की जांच के लिए झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाएगी दिल्ली पुलिस। हैदराबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार ओवैसी बाइक चलाकर पहुंचे रैली स्थल। ट्रैफिक की वजह से कार छोड़कर बाइक से पहुंचे। ये मोदी का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचा, लेकिन मैं देश के हर परिवार के बारे में सोचता हूं। कांग्रेस के आरोप पर पीएम का जवाब। बोले, संविधान को लेकर झूठ फैला रही है कांग्रेस। शहजादे की दादी ने ही संविधान को किया था चूर चूर। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष की झूठ की दुकान बंद होनी चाहिए। बाबा साहेब भी नहीं खत्म कर सकते आरक्षण। अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। कहा, ये चुनाव संविधान के रक्षक और भक्षक के बीच। अमित शाह का ममता सरकार पर तंज। बोले, ममता मां माटी मानुष की बात करके आई थी, सरकार बन गई मुल्लाओं, मदरसों और माफियाओं की। अल्पसंख्यकों को लेकर सीएम ममता का बड़ा बयान। कहा, अगर अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस टीएमसी में बढ़ते हैं तो बीजेपी को हटाने में सफल नहीं होंगे। कांग्रेस पर जेपी नड्डा का पलटवार। बोले, हार की हताशा में डीफेक वीडियो ला रही है कांग्रेस। टीवी9 भारतवर्ष से बोली मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव। कहा, जमीनी हालात मौजूदा सरकार के खिलाफ, किसान और युवा परेशान। चुनाव को लेकर डिंपल यादव का बड़ा बयान। कहा, यह धर्म की नहीं राजनीति की लड़ाई, सभी धर्म के लोग बीजेपी के खिलाफ। अमेठी में राहुल की उम्मीदवारी की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं का धरना। कहा, राहुल या प्रियंका दोनों में से कोई अमेठी से लड़े चुनाव।
एमपी के गुना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, चौथी पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बनाया पोलिंग अधिकारी। रामलला के दर्शन करने आज अयोध्या जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राहुल गांधी के बयान पर चंपत राय का जवाब, बोले प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति मुर्मू को किया गया था आमंत्रित, राहुल का बयान निराधार। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी और जनसेना का घोषणा पत्र जारी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने जारी किया। ओडिशा के मशहूर समाजसेवी रामदास पांडा समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। चुनाव आयोग के आंकड़े पर शिवसेना यूबीटी ने उठाए सवाल, कहा ईसी के आंकड़े की जांच हो क्योंकि इससे जनता को भरोसा कम। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने ई रिक्शा से पहुंचकर किया नामांकन, अवधेश प्रताप को एसपी ने बनाया उम्मीदवार। पंजाब के प्याज से किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ, कहा मोदी सरकार ने एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया। कानपुर में फर्जी नियुक्ति मामले में 9 शिक्षकों पर केस दर्ज, फर्जी शिक्षकों की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हैरान करने वाली घटना, शादी समारोह में जयमाल की रस्म से पहले फरार हुआ दूल्हा। रूस के मिसाइल हमलों से बचने का यूरोप का प्लान, फ्रांस ने बनाया परमाणु मिसाइलों का कवच। इराक ने चीन से खरीदे ड्रोन CHO-5 का प्रदर्शन किया मिडिल ईस्ट, देशों को हथियार दे रहा है चीन। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका के बीच डरावनी रिपोर्ट, रूस से न्यूक्लियर तबाही का नक्शा तैयार हुआ। रूस को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा जंग में अगला हफ्ता रूस के लिए बेहद घातक। जंग में नेटो की डायरेक्ट एंट्री से भड़क गया है रूस, दिमित्री पेस्कोव की धमकी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस रूस के अहम टारगेट्स पर। रूसी पैदल सेना पर यूक्रेन का हमला, FPV कामकाजी ड्रोन से अटैक किया। लंदन में दिल दहला देने वाली वारदात, सड़क पर सिरफिरे ने चाकूबाजी की। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का हमला हुआ, रूसी हमले में 1 की मौत, 2 घायल। वोहलेदार में रूसी सेना का हमला, अटैक में 89 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। वोहलेदार में रूसी सेना ने कई मोर्चे जीते। ओडेसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हुई है, घायल होने वालों की गिनती हो गई है 32। खार्किव में रूस का जबरदस्त प्रहार, कई मोर्चों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन S-60 से हमला किया गया। रूस के कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया, अटैक में 2 लोग घायल हुए, रूसी सेना ने गिराए 5 ड्रोन। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के हमले, FPV ड्रोन से यूक्रेनी पोस्ट को निशाना बनाया। नॉर्थ कोरिया का अमेरिका पर बड़ा आरोप, कहा कि यूक्रेन को सैन्य मदद देकर भड़का रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ इजरायल के लिए रक्षा कवच तैयार कर रहा है अमेरिका। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के 10 देश, इजरायल को बचाने के आरोप में जॉर्डन और सऊदी अरब उसकी लिस्ट में, अमेरिका से भी ऊपर। दक्षिण लेबनान में IDF के विमानों की जोरदार स्ट्राइक, हमले में हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने तबाह। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से हड़कंप, IDF के ठिकानों पर दागे 15 से ज्यादा रॉकेट। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम ने दी थी वोट जिहाद करने की सलाह। मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल रहमान ने किया मारिया के बयान का बचाव, कहा जिहाद का मतलब जद्दोजहद होता है। मारिया आलम के बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा भारत में वोट जिहाद नहीं। मारिया आलम के बयान पर बोले कशिश वारसी, उनके बयान से मुस्लिम समाज की बदनामी। मारिया आलम के बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का पलटवार, कहा विपक्ष की पीएम मोदी से इतनी भी नफरत ठीक नहीं। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने मारिया के बयान पर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सामने आया। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ICF चेन्नई से शुरू, मेट्रो की तर्ज पर 124 शहरों को आपस में जोड़ेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी ने SC के 5 सवाल पूछा, आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़, 2 महिला समेत 7 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ की डिप्टी CM विजय शर्मा बोले, नक्सल विरोधी अभियान में मिली बड़ी सफलता। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 पर था 13 लाख का इनाम। दिल्ली एम्स में छात्रा ने लगाई फांसी, हॉस्टल रूम में पंखे से लटका मिला शव। मुंबई में नाला सुपारा के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। लखनऊ में महिला कैदी वाहन में लगी आग, महिला कैदी और पुलिसकर्मियों ने कूदकर जान बचाई। तमिलनाडु के सलेम में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में बस गिरने से 5 लोगों की मौत। बंगाल में भीषण गर्मी का प्रकोप, यहां 47 डिग्री तक तापमान पहुंचा। ओडिशा में 2 मई तक जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया लू का रेड अलर्ट। पंजाब के तरनतारन में BSF को बड़ी कामयाबी, BSF ने एक ड्रोन को मार गिराया।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुपवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 336 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।